गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए मैसे लैसे के भिन्न पर आधारित सवाल लाए हैं। जब हमें भिन्नों का मैसे या लैसे निकालना पड़ता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे 7/9 कुछ सवाल लेते हैं, सवालों से थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी और मुझे इसका मैसे निकालना है। मैसे निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखें भिन्न के दो सेक्शन बटे होते हैं, अंश और हर। तो अंशों का तो मैसे और हरों का लैसे निकालना चाहिए। तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ऐसी सवाल में समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाए। पहली बात तो एक बात जान लीजिए कि अगर पेपर में आता है तो ऑप्शन ज़रूर मिलने हैं और ऑप्शन की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे ऑप्शन में है 7/90, 7/45, 7/675 और 14/45। ये आपका सवाल पेपर में आया हुआ है, तो आसानी से कर सकते हैं इसका। अब मैसे निकालना है तो मैसे तो वो वैल्यू होती है जो दी गई संख्या को काटती है। तो 7 तो नेचुरल है, ऊपर वाली संख्या को काट देगा भाई, लेकिन 14 नहीं काट सकता। मैंने ऑप्शन को समाप्त करते जाइए, सवाल आसान होता जाएगा। लैसे वो वैल्यू होती है जो दी गई संख्या से कट जाए। तो ये हमारी संख्या है, अगर 10 काटेगा तो 10 तो उसे ही काटेगा जिसके अंत में 0 होता है। तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, बिना मैसे लैसे निकाले आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। कोई ऐसी वाली समस्या नहीं है। चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है 12/25, 18/35 और 21/40 और 9/10। चलिए निकालते हैं इसका मैसे। चलिए अब आप जैसा देख ही रहे हैं कि इसका अगर मैसे निकालना हो तो मैसे क्या होगा। मैसे 9 से छोटा तो हो नहीं सकता, 9 21 को काटता नहीं, यानी 3 सबको काट देगा तो ऊपर तो आ जाना चाहिए 3। और लैसे की बात करें तो लैसे में बड़ी संख्या में ध्यान देते हैं 40, ठीक है। तो ये आ गया 40। 35 के लिए यहाँ पर 7 इंक्लूड कर लें क्योंकि 5 तो पहले से अवेलेबल है। 25 के लिए एक 5 और लिख लेते हैं और ये आंसर आ गया 8 पंजे 40, 40 पंजे 200 और 270 1400, यानी 3/1400। ठीक, मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया, ऑप्शन से नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं अब इसके ऑप्शन लिखता हूँ, आप इसके ऑप्शन को जानिए। इसके ऑप्शन है 3/5, 252/5, 3 2800 और 63 700। ये मेरा ऑप्शन आया था। आप देखें ये कहीं पर भी नहीं है। तो एग्जामिनर इस तरह के केस कर देता है और यहाँ पर हम कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैसे लैसे भिन्नों में कहे तो आपको ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन का प्रयोग का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इसका आंसर ऑप्शन से निकालता हूँ तो देखिए 12 18 21 9 को काटने वाली संख्या चाहिए तो नेचुरल है 252 तो नहीं हो सकती, 63 तो नहीं हो सकती, क्या बचा 3। लैसे वो जो संख्या से कटेगा और 0 तो उसे ही काटेगा जिसके अंत में 0 होगी। देखिए ये आंसर ये भी सही है और यही ज़्यादा सही है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसके स्वरूप को बदल दिया है। उसने 2800 का मतलब है 2 × 1400, उसने 1400 का गुणज लिख दिया है नहीं। तो इस प्रकार वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए कुछ लैसे के सवाल भी देखे जा सकते हैं। 3/3, 3/5, 4/7, 9/13। अगर मुझे इसका लैसे निकालना तो सेम कंसेप्ट, ऊपर वालों का लैसे और नीचे वालों का भाई मैसे, है नहीं। ऑप्शन लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान होता है।
देखिए ऐसा कोई कुछ नहीं है कि जी मैं ऑप्शन से नहीं करूँगा, मैं तो सॉल्व करूँगा। पेपर में एक ही बात जी इम्पॉर्टेंट है, सवाल को करना और जल्दी करना। ठीक है, 36 के बाद नीचे लिख लेते हैं एक, मैं इसके ऑप्शन है और चेक करता हूँ। तो देखिए आप 2 से अगर काटेंगे तो लैसे है तो लैसे तो कटेगा, तो नेचुरल है लैसे 2 3 4 9 से कटने वाली वैल्यू, तो एक तो आंसर ही नहीं हो सकती। नहीं, एक तो कटेगा नहीं, छोटी वैल्यू तो कटेगी नहीं, 36 ही कटेगा। और ये देखिए 3 5 7 13, ये आप जानते ही अभाज्य अंक है, और अभाज्यों का में से हमेशा ध्यान रखिए 1 होगा। तो इसका आंसर आ गया 36/1। तो उम्मीद है आप लोग इन सवालों को करेंगे और ये सवाल आपसे होंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर समस्या आती तो 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। और अच्छी लगे तो इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड डे स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे।